जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A2 केम एनर्जेटिक्स के अंदर आपने अभी तक तीन इक्वेशंस की हैं। जो पहली इक्वेशन की थी वो डेल्टा एच लैट। हाँ चले, डेल्टा एच लैट को आप सिर्फ LE भी लिख सकते हैं, तो फिर डेल्टा एच हट जाता है। ठीक है, चलें इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे होगी। हाँ, गैसियस आयंस गैसियस आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल मूव टू बिकम सॉलिड लैटिस। ठीक है, ये चलें, आयोनिक भी सही कह रहे हैं आप, सॉलिड आयोनिक लैटिस। सो अब अगर हम यहां से शुरू करते हैं, और ये 1 मोल होना चाहिए ना, ये वाला 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल। तो सॉलिड आयोनिक लैटिस का किसी का भी नाम ले लें, कोई किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम लें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा और। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सही था। मैग्नीशियम ऑक्साइड चल जाएगा, लेकिन नहीं, अब इसमें भी Fe2O3। ठीक है, आई लाइक इट। सो Fe2O3, Fe2O3, इसके अंदर ये 1 मोल होना चाहिए, 1। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से गैसीय आयन आएंगे। Fe गैस करते हैं, आयन भी बनाते हैं, और O गैस। अब आए, जरा इसको स्वैप एंड ड्रॉप की जगह उल्टा है, स्वैप एंड रेज करें। हाँ, 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। अब करें बैलेंस, यहाँ पे 2 हैं और इसके यहाँ पे 3 है। समझ आई। तो इसकी इक्वेशन इस तरह की होंगी, लैटिस एनर्जी वाली इक्वेशन इस तरह की होंगी। दूसरी इक्वेशन आपने क्या सीखी थी, ΔH, AT, या एटमाइजेशन। एटमाइजेशन, अब इसके लिए जो प्रोडक्ट है, अच्छा रिएक्टेंट क्या होगा। एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, या एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट, एक सिंगुलर, और ये क्या बन जाएगा, गैसियस एटम। ओके, क्या एग्जांपल लें। हाँ, एक मेटल और एक नॉन मेटल। ठीक है, हाँ, वेरी नाइस। Na का नेचुरल स्टेट क्या होगा, सॉलिड, और ये क्या बन जाएगा, Na गैस। एक नॉन मेटल, हाँ क्लोरीन, है ना। क्या लिख, कैसे लिखूं। अच्छा, जी स्टैंडर्ड फॉर्म में Cl2 होता है ये, और गैस भी होती है। और ये क्या बन जाएगी, क्या बनी चाहिए, Cl गैस। अब बैलेंस कैसे होगा, तो यहाँ पे हाफ होगा, इसको मैं 2 नहीं लिखूंगा वरना वो एटमाइजेशन ही होगी, इसका 1 मोल होना चाहिए। ये होता है 1 मोल। ठीक है, नहीं जिसको 1 मोल करना होगा उसको नहीं छेड़ेंगे, बस दूसरी चीज को छेड़ेंगे, उसको नहीं छेड़ना। जिसका 1 मोल चाहिए वो 1 मोल रहेगा। जिस तरह ये भी 1 मोल है, इसको 1 मोल ही रखना है, Fe2O3 रहेगा। यहाँ पे 2 3 4 नहीं आ सकता, बस 1। उसको छेड़ते रहें जितना छेड़े। ठीक है, अब आइए आगे, एटमाइजेशन हो गया। तीसरी इक्वेशन कौन सी बनाई थी, नहीं वो आयनाइजेशन आपने ए से बना ली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको खाली आप EA ही कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, हाँ अब बताएं, शुरू करते हैं आप गैसियस एटम से, खत्म करते हैं आप गैसियस एन आयन में।
हाँ, नेगेटिव चार्ज। तो गैसियस एटम कोई भी ले आए। हाँ, शुक्र है। हाँ? ब्रोमीन, चलें अब आसिम की बात सुन। ब्रोमीन कैसे लिखूं? Br2 ठीक है। Br2 सही है। हाँ। अच्छा, ब्रोमीन लिखो। अच्छा, इसलिए है ना, क्या चाहिए था हमें? अच्छा, तो Br2 लिक्विड लिखूंगा। तो फिर Br2 गैस लिख देते हैं, ये ठीक है ना? Br2 गैस। नहीं, Br2 गैस ठीक है ना? हाँ, Br गैस होना चाहिए। Br2 गैस ठीक है ना? है? Br2 गैस। मुंह हिला रहे हैं, क्यों? क्यों? एटम चाहिए। Br गैस। Br2 तो एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। Br गैस से क्या बनेगा? है? एटम बनेगा। अच्छा, तो फिर Br माइनस, आगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। जी, समझ आई बात? है? बोले। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर गया? बोले, इलेक्ट्रॉन कहाँ रखूं? है यहाँ पे? यहाँ पे ना? अच्छा, क्या? हाँ, यहाँ पे लिखूं? है? हाँ, अच्छा। ठीक। ठीक है। और वन यहाँ पे लिख भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो तो इसके पीछे भी वन लिख दें तो। इसके पीछे भी वन लिख दें। ठीक है। सो Br प्लस E माइनस गिव्स यू Br माइनस। ठीक है, ये तीन किस्म के आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं। तीन किस्म की इक्वेशंस आ गई। सो E टू, चलें E टू बताएं। E टू कैसे करेंगे? E1 का प्रोडक्ट, इसमें करें इलेक्ट्रॉन ऐड, क्या बन जाएगा? Br2 माइनस। और ये भी गैस और ये भी गैस। बात समझ आई? ये हो गया E टू, ये हो गया E टू, ये E1 है। खैर, आपको ये तीनों इक्वेशन समझ आ गई? वंस अगेन, ये पूरा प्रोसेस क्या क्या करने की कोशिश हो रही है? असल में हम यहीं पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लैटिस बनाने की कोशिश है। ठीक है। लैटिस बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ चीजें करनी पड़ रही हैं कि लैटिस कैसे बनाएं। तो अब इसको जरा रैप अप करते हैं और चलते हैं, जरा देखते हैं कि लैटिस बनाने के कौन से तरीके हैं। हमने पहुंचना है, यानी हमने लैटिस बनाना है बेसिक। लैटिस तक पहुंचना है। लैटिस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता क्या है? आपके पास जो इनिशियल रॉ मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट से आप लैटिस बना सकते हैं डायरेक्टली। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं डेल्टा एच एफ, फॉर्मेशन। इसको कहते हैं फॉर्मेशन। कि स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स हो, उनको अभी अपने लैब में रिएक्ट कराएं तो आपका लैटिस बन जाए। ठीक है। इसको डेल्टा एच फॉर्मेशन, इसकी जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगी, ठीक है, बनेगी या यूज होगी, उसको आप डेल्टा एच फॉर्मेशन कहेंगे। दूसरा भी एक तरीका है लैटिस बनाने के लिए, वो है कि पहले आप एलिमेंट्स को क्या करें? एटमाइज करें, फिर आयोनाइज करें। ठीक है। आयोनाइज का मतलब है
यानी पॉजिटिवली चार्ज करें, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो वाली एनर्जी निकलेगी। उसके बाद ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जब बन जाएंगे, उसके बाद आप लैटिस बना लें। आयोनाइज का मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब नेगेटिव। तो एलिमेंट्स को या डायरेक्टली लैटिस बना दें फॉर्मेशन, या पहले डेल्टा एच ए टी, फिर आई ई, फिर ई ए, और फिर एल ई। ये क्या हुआ? डेल्टा एच ए टी। ये क्या हुआ? आई ई। ये क्या हुआ? ई ए। और फिर एल ई। समझ आई? तो रूट वन क्या है? रूट वन डेल्टा एच एफ। रूट टू क्या है? डेल्टा एच ए टी प्लस आई ई प्लस ई ए प्लस एल ई। समझ आई बात? तो डेल्टा एच एफ शुड बी इक्वल टू ऑल ऑफ दिस। थिंक अबाउट इट। हाँ, क्योंकि जाना तो वही है, जाना तो वही है। जितने मर्जी स्टेप्स हों बीच में, जितने मर्जी स्टेप्स हों बीच में, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू द होल थिंग, डेल्टा एच ए टी प्लस आई ई प्लस ई ए प्लस एल ई। बात समझ आई? एल ई को मैं डेल्टा एच लैट भी लिख सकता हूँ, जस्ट बाय द वे। हाँ, या आपने निकालनी होंगी, मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन पूरी, इस इक्वेशन में से सारी वैल्यूज दी होंगी और किसी एक को निकालना होगा। कर सकते हैं ना, अलजेब्रा सिंपल, रीअरेंज करें और निकल आएगी। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, डेल्टा एच एटमाइजेशन दो अलग अलग होती हैं। एक एटमाइजेशन मेटल की होगी और एक एटमाइजेशन नॉन मेटल की होगी। बात समझ आई? डेल्टा एच एटमाइजेशन की दो वैल्यूज होंगी। तो ये क्या आपको नजर आ रहा है कि दो मुख्तलिफ रूट से आप एक ही जगह जा सकते हैं, मगर जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो सेम ही इस्तेमाल होगी ओवरऑल। इस रूल को क्या बोलते थे? शाबाश। हाँ 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 हाँ, ये हाँ क्या? हेसेस लॉ। हेसेस लॉ। ये हेसेस लॉ है कि आप इस रास्ते से जाएं या उस रास्ते से जाएं, जब तक आप कंडीशन स्टैंडर्ड रखेंगे तो एनर्जी ऊपर नीचे हो के भी ओवरऑल सेम रहेगी। शुरू में ज्यादा लग गई, बाद में रिलीज हो गई, लेकिन कर करा के जितनी एनर्जी यहां लग रही है उतनी एनर्जी यहां लगी, जितनी एनर्जी यहां से निकल रही है उतनी एनर्जी यहां से निकलेगी। बात समझ आई? अब हमने इसी को, हेसेस लॉ को अपग्रेड करना है। हाँ, वो इस तरह होंगी कि आपने एटमाइज सिर्फ आप देखें, आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोई मेटल होता है? मेटल, नॉन मेटल होता है। तो मेटल को अलग से आयनाइज करने की जरूरत है, नॉन मेटल को अलग से आयनाइज वो एटमाइज करने की, सॉरी, मेटल को अलग से एटमाइज करने की जरूरत है, नॉन मेटल को अलग से एटमाइज करने की जरूरत है। हाँ। अब मेटल को आयनाइज भी करना है, लेकिन उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉजिटिव की तरफ लेके जाती है, इसलिए आईई अलग है। नॉन मेटल को जो आयनाइज करना है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी दिखाई देती है, इसलिए उसका ईए अलग है। एटमाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट सेम चीज है, सिर्फ उसमें मेंबर्स दो हैं, एक मेटल मेंबर है, एक नॉन मेटल मेंबर है। गेम समझ आ गई है सारी? ठीक है। जो चीज हमने बोर्ड पे की है वही चीज अब आपको बुक में इस चार्ट के जरिए से नजर आ रही है। एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, रॉ मटेरियल। बनाना क्या है? आयोनिक कंपाउंड, लैटिस। ठीक। तो डायरेक्ट बनाने को क्या कहते हैं, या उसमें जो एनर्जी लगती है वो डेल्टा एच है।
इनडायरेक्ट अगर करना है तो पहले क्या बनाएंगे, आयंस इन गैसियस स्टेट, उसको कह दिया डेल्टा H1। असल में आयंस इन गैसियस स्टेट तक पहुंचाने के लिए एटमाइज करना है, फिर आयोनाइज करना है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है, तब जाके वो आयंस इन गैसियस स्टेट में पहुंचेंगे। उसको उन्होंने ओवरऑल कह दिया डेल्टा H1। और उसके बाद आयंस इन गैसियस स्टेट में आने के बाद फिर से आप आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे। बात समझ आ रही है? तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए या डायरेक्ट कर लें या इनडायरेक्ट कर लें। हाँ, ये देखें, ये रेड एरो इसी को दिखा रहा है कि आप यूं जाके इधर आ जाएं या सीधा चले जाएं। तो अगर यूं जाके आते हैं डेल्टा H1 आएगा, और फिर लैटिस एनर्जी अलग से उन्होंने दिखाई हुई है, डेल्टा H1 का पार्ट नहीं बनाया उन्होंने। बात समझ आ गई? तो अगर आपने लैटिस एनर्जी को सब्जेक्ट बनाना है तो वो क्या करेगा, डेल्टा HF माइनस डेल्टा H1। तो अगर आपने, इफ यू वांट टू कंपेयर इट विथ आवर इक्वेशन, तो हमने ये इक्वेशन बनाई थी, है ना? तो इसमें मैंने लैटिस एनर्जी को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को उठाऊंगा और उसको दूसरी तरफ जाके माइनस कर दूंगा डेल्टा HF से। बात समझ आई? तो वो यही कर रहा है, वो इन 1 2 3 इन तीनों चीजों को वो डेल्टा H1 कह रहा है। समझ आ गई बात? ओके, लेट्स गो बैक। सो हेसेस लॉ ये है, ऑलरेडी आपने हेसेस लॉ का जो स्ट्रक्चर देखा है एएस में, वो इसी अंदाज से देखा है कि कुछ चीजें नीचे होती थी, कुछ चीजें लेफ्ट पे, कुछ चीजें राइट पे होती थी। तो लेफ्ट टू राइट डेल्टा HR हुआ करता था, और फिर नीचे जो है ना कुछ एलिमेंट्स होते थे तो डेल्टा HF के लिए, या प्रोडक्ट ऑफ कंबशन होते थे डेल्टा HC के लिए। सब भूल गए हैं? ठीक है, तो या डेल्टा HF होता था या डेल्टा HC होता था, यानी डेल्टा HF वाले क्वेश्चन होते थे या डेल्टा HC वाले क्वेश्चन होते थे। ठीक है, एएस में। आई होप सो। और फाइनली कुछ क्वेश्चन होते थे बॉन्ड एनर्जी वाले। सब भूल गया है? हाँ, मैं, दैट्स माय क्वेश्चन, क्या हो गया? सब भूल गया। सो दिस इज हेसेस लॉ। वैसे भी अब पूरा बैच ही कॉम्पोजिट दे रहा है, क्या ख्याल है ना? हाँ, यू शुड एक्चुअली सिट इन द एएस क्लास एज वेल। हाँ बस, ठीक है। तो अब वो साइमल्टेनियस लें या एटलीस्ट जाके वो लें ऑनलाइन, जो, या तो खुद ऑनलाइन लाइव ले लें या वीडियोस देखें। ऑनलाइन ले लें, खैर, बेस्ट केस सिनेरियो खुद से लें, लेकिन अगर लग रहा है कि जी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, मर गए हैं, तो फिर ऑनलाइन ले लें। ऑनलाइन में लग रहा है जी हम तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, कोई चीज मिस कर गए हैं, समझ नहीं आ रही है, तो फिर आप और कुछ चीजें वैसे ही आती हैं, फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो फिर यूट्यूब देखें। ठीक है, ओके। सो इधर का जो मेन पॉइंट है, यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हेसेस लॉ की ये नॉर्मल फॉर्मेशन है। नॉर्मली हेसेस लॉ के जो भी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है। इसकी पहली जो पहला अपग्रेड कह लें वो ये है, दिस इज द सेम हेसेस लॉ। ये देखें, दिस इज आयोनिक कंपाउंड। ये ये देखें, आयोनिक कंपाउंड है ना? आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, मेटल नॉन मेटल, LiF इज एन आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, नीचे क्या था? हाँ, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, नीचे आ जाए जरा, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। मेटल है तो वो सॉलिड होगा, और फ्लोरीन F2 डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, गैसियस। ठीक है, एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। तो यहां पे क्या था? शुक्र है, गैसियस आयंस। तो ये देखें आप, Li+ आयन यानी गैसियस आयन हो गया, और ये नेगेटिव गैसियस आयन हो गया, गैसियस एनायन, गैसियस कैटायन। बात समझ आ गई? लेकिन अब आपको नजर आ रहा है कि एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट से गैसियस आयन बनाना वन स्टेप प्रोसेस नहीं। पहले उनको एटमाइज करना होता है, फिर पॉजिटिव आयन को आयनाइज करना होता है, फिर नेगेटिव आयन को आयनाइज करना होता है। ठीक है, इन्होंने कैसे किया हुआ है, स्टेप 1 में इन्होंने सिर्फ मेटल को एटमाइज किया, फिर इन्होंने मेटल को आयनाइज किया, स्टेप 3 में इन्होंने नॉन मेटल को एटमाइज किया, फिर स्टेप 4 में नॉन मेटल को आयनाइज किया या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाली।
हाँ एब्सोल्युटली। पहले आप मेटल को एटमाइज करके आयनाइज कर दें, फिर नॉन मेटल को एटमाइज करके आयनाइज कर दें। ठीक है। हाँ तो बार बार आयनाइज करेंगे नहीं। हाँ तो अगर पॉजिटिव आयन की आप बात कर रहे हैं तो IE1 फिर IE2। लेकिन इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट क्लीनली, क्लीन रिप्रेजेंटेशन, तो फिर आप इकट्ठा दिखा दें। हाँ अगेन, व्हाट डू आई मीन बाय क्लीन? छोटी सी स्पेस में आपने बड़ा क्लीनली दिखा दिया, दिस इज व्हाट आई मीन। बट इफ बाय क्लीन यू, वो आप क्लैरिटी की बात करें, क्लीन की बात नहीं करें, क्लैरिटी। आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, अगर क्लैरिटी है तो फिर आप अलग अलग दिखाएं। हाँ लेकिन आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएंगे नहीं, खास तौर पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको कराऊंगा जरूर। ठीक है, लेकिन आएगी नहीं होपफुली। सो मैं क्या, हाँ एक मुझे जोक याद आ गया। ठीक है, वो एक जेल में ना सारे आदि मुजरिम, जो यूजुअल क्रिमिनल्स होते हैं, वो नए इनमेट को देखते हैं जो कि स्क्रॉनी सा होता है, बड़ा कांगड़ सा। तो जाके पूछते हैं कि जाना, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या जुर्म किया था? तो उसने एक ऐसा लफ्ज बोला कि उसके बाद सारे उसे डर गए। कहता है सॉक शू, सॉक शू। मुझे भी काफी टाइम लगा था। हाँ देयर यू गो, इनको समझ आ गया। हाँ ठीक है, नॉर्मली, नॉर्मली लोग क्या क्या करते हैं, सॉक सॉक, शू शू। तो इसलिए क्या ये साइको आ गया है यहाँ पे। ठीक है, सॉक शू सॉक शू। सो मैं, ये मुझे क्यों याद आया है, एटमाइज आयनाइज, एटमाइज आयनाइज, या फिर एटमाइज एटमाइज आयनाइज आयनाइज, समझ आई बात? सो मसला कोई नहीं है, आपने जैसे करना है कर लें, इफ यू वांट टू बी ए साइको सॉक शू कर लें आप। सही है, सो नो प्रॉब्लम। चलें एनीवेज। अच्छा, सो अब दिस वाज एवोल्यूशन नंबर 1, यानी हम आए इस सिंपल डायग्राम से इस डायग्राम पे आ गए जिसके अंदर आपने मल्टीपल स्टेप्स दिखा दिए। बट इसकी एक और, देयर इज वन मोर अपग्रेड जो कि आप दिखा सकते हैं। इस मॉडल में यू, हुमैद, इस मॉडल में यू कैन लुक एट द इंटरमीडिएट स्टेप्स, बट इस मॉडल में यू कैंट टेल कि हर स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है। आप एक्सो एंडो नहीं बता सकते इस काइंड ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। तो हमें ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए जिसके अंदर आपको एनर्जी रिलीज या गेन भी समझ आए, ये तो सारे स्टेप्स भी नजर आए, वो आपको बॉन्ड, जो भी आपको ये साइकिल नजर आ रहा है, हेसेस लॉ वाला। लेकिन उसके अंदर एनर्जी चेंज के वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भी पता लगे, और कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है उसका भी एक स्केल मिल जाए। आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो ना मिले लेकिन स्केल, रिलेटिव स्केल मिल जाए। सो देन यू इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड बॉन्ड हार्बर साइकिल। ठीक है, ये है बॉन्ड हार्बर साइकिल। सो ये देखें, हम हमारे पास अब ये स्ट्रक्चर है, ये भी सर्कुलर स्ट्रक्चर है ओवरऑल, ये भी कंप्लीट सर्कल बना रहा है, सर्किट बना रहा है, मगर इसमें अपवर्ड एरोज है और डाउनवर्ड एरोज है। अपवर्ड एरोज शो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डाउनवर्ड एरो शो, डाउनवर्ड एरोज क्या शो करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यरहमुकल्लाह, यहाँ पे स्टेप 1 से पहले हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टेप 4 के बाद क्या है, गैसियस आयंस, और नीचे क्या है, आयोनिक कंपाउंड या लैटिस। बात समझ आ रही है? तो ये है एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ये है गैसियस आयंस, और ये है आयनिक कंपाउंड। बात समझ आ रही है? लेकिन ये कौन कौन से स्टेप्स लेता है, उसमें आपको एरो की लेंथ ये शो कर रही है कि कितनी, एक तो डायरेक्शन ये शो कर रही है कि एनर्जी गेन हुई है या रिलीज हुई है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो एरो ऊपर जाने का क्या मतलब है, एंडो, एंडो। ठीक है, क्योंकि
एटमाइज करने में एनर्जी यूज होती है एंडोथर्मिक। फिर एक और दफा एंडोथर्मिक शो किया, लेकिन एरो लंबा है, इसका क्या मतलब है? ज्यादा एनर्जी यूज हुई है, ज्यादा एंडोथर्मिक है। अच्छा, फिर अगला छोटू सा एरो है, तो उसमें वो भी एंडो है मगर एनर्जी कम यूज हुई है। हाँ। अब जब ये टॉप पे पहुंच गया है, उसके बाद एक एरो नीचे आ रहा है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इस ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक्सो है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक्सो है। ठीक है। और एक्सो होने के बाद जब ये दोनों गैसेस आयन बन गए हैं, तो लैटिस फॉर्मेशन होनी है। तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एरो नीचे जा रहा है, और एरो नीचे जाके हमें आयनिक कंपाउंड मिल रहा है। तो ये भी एक्सो है, और एक्सो की लेंथ बता रही है कितना ज्यादा एक्सो है। हाँ। हाँ। हाँ, अब डेल्टा एच एफ की बात कर लेते हैं। डेल्टा एच एफ यूजुअली क्या होना चाहिए? मतलब थिंक अबाउट इट। डेल्टा एच एफ, डेल्टा एच एफ का मतलब है कि पहले इंडिपेंडेंट चीजें थी, और इंडिपेंडेंट चीजें मिलके एक सोफिस्टिकेटेड कंपाउंड बना ली। हाँ, तो क्या होना चाहिए? एक मिनट। सो जब भी इंडिपेंडेंट चीजें मिल जाती हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए ना। तो डेल्टा एच एफ विल यूजुअली बी एक्सोथर्मिक एंड यस डाउनवर्ड्स। यूजुअली कुछ ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जिसकी फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक होगी। उसकी वजह क्या होगी? जो इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है। उनका एंडो पार्ट मजबूत हो जाता है, तो इस वजह से ओवरऑल डेल्टा एच एफ एंडो हो जाती है। तो अब जरा आइए वापस जरा इधर देखते हैं। यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन का एरो डाउनवर्ड नजर आ रहा है ना? फॉर्मेशन का एरो डाउनवर्ड नजर आ रहा है। कभी कभी रेयर केसेस में आपको फॉर्मेशन का एरो अपवर्ड भी नजर आएगा, कभी कभी। ठीक है। सो इसका मतलब है उसमें आपके एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स लोएस्ट लेवल होगा, और हाईएस्ट लेवल सेम है। हाईएस्ट लेवल हमेशा जो, हाँ, जो पॉजिटिव आयन बना हुआ होगा और नेगेटिव आयन अभी बना नहीं होगा। ठीक है, वो हाईएस्ट लेवल होगा आमतौर पर। ठीक है। तो लोएस्ट लेवल के अंदर इख्तलाफ पॉसिबल है। लोएस्ट लेवल या तो फॉर्मेशन के बाद है, या एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो अगर फॉर्मेशन के बाद है, इसका मतलब है कि फॉर्मेशन वाज एक्सो। और अगर फॉर्मेशन एंडो है, तो फिर लोअर स्टेट एलिमेंट्स होंगे, लोअर स्टेट एलिमेंट्स होंगे। बात समझ आ गई है? मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं जहां पे फॉर्मेशन ऊपर लेके जा रही है। ठीक है। ठीक है, सर्च करने के बाद मुझे नहीं मिला बुक के अंदर, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। बॉर्न हार्बर साइकिल कोई बहुत, जो पहली बार वालों के लिए इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बार जो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लैरिफाइड तो हो गया है। मान हमने सबसे पहले, आपने देखा बोर्ड के ऊपर हमने किस तरीके से लिंक किया है जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा। फिर उसको हमने हेसेस लॉ की तरफ लेके गए। हेसेस लॉ की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम बेशक ना कहें, मगर एनर्जी साइकिल कह सकते हैं। एनर्जी साइकिल, एनर्जी साइकिल से हम जरा इलेबोरेट साइकिल की तरफ गए, जिसमें जो इंटरमीडिएट स्टेप्स शो हुए थे। और फिर हमने एक और एलिमेंट ऐड किया उसमें, कि किस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, एक्सो या एंडो, और फिर रिलेटिवली क्या, कितनी एंडो या कितनी एक्सो है। ठीक है। तो उन सबको जब मिला लिया जाए, तो बॉर्न हार्बर साइकिल बनता है, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये दिस इज नोन एज बॉर्न हार्बर साइकिल। इसको आप एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहते हैं। पिछला क्या, वो पिछला क्या था? एनर्जी साइकिल। ये क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम। क्योंकि पेपर के अंदर इस तरह के अल्फाज आते हैं, और वहां पे आपको सोचना पड़ता है कि मैं, मुझसे क्या चाह रहे हैं। मुझे वो 1 2 3 वाला चाह रहे हैं, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन चाह रहे हैं, या मेरे से एनर्जी लेवल डायग्राम बॉर्न आवर साइकिल चाह रहे हैं। तो बार बार वो सिनोनिम्स यूज करते हैं, यू गेट कंफ्यूज। ठीक है। सो बॉर्न आवर साइकिल को हम थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे इसके ऊपर। एक्चुअली कल मैं आपसे कंस्ट्रक्ट भी करवाऊंगा डिफरेंट बॉर्न आवर साइकिल्स। इसके लिए रेडी रहिएगा। तो आज के लिए काफी है।
को सवाल? हाँ हाँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो यूजुअली इसके लेवल पे ही रहता है, जो हाईएस्ट लेवल पे ही रहता है, या उससे कम कम रहता है। कभी कभी मेरा ख्याल है ऊपर भी जा सकता है। अगेन ये वो एरिया है, ये वो टेरिटरी है जो जिससे आपको लेना देना नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ अगर इन्होंने कोई एक ये एग्जाम्पल है एक, लेकिन इस एग्जाम्पल का इन्होंने साइकिल नहीं बनाया हुआ, खुद नहीं बनाया हुआ, यानी आप बनाएंगे। ठीक है, नॉट अ ग्रे एरिया। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस एरिया। हाँ। सो चलें, आपके सवाल के जवाब में मैं आई विल फाइंड सम साइकिल्स, आई ट्राई टू फाइंड जो कोई चीज मैं आपको दिखा सकूं। तो चलें, ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? इट विल कीप ऑन गोइंग अप, सारे एंडोथर्मिक। हाँ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडो है, यानी EA1 इज एक्सो, EA2 ऑनवर्ड्स इज ऑल एंडो, और IE1 से लेके जितना मर्जी हो सबका सब एंडो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें जी, और कोई सवाल इसके अलावा? चलें फिर, अल्लाह हाफिज फॉर टुडे।